क्या शास्त्री और डॉक्टर होमी भाभा की हत्या हुई थी? दोनों महान व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा की 1966 में हुई रहस्यमय मौतों को लेकर कई दशकों से कंस्पिरेसी थ्योरीज चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके निधन को सिर्फ 13 दिनों का अंतर अलग करता है और कई थ्योरीज इन्हें आपस में जोड़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में हुई। आधिकारिक तौर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उनके परिवार ने शरीर पर नीले निशान और कट के निशान पाए जाने का दावा किया। चूंकि कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, संदेह बना रहा कि क्या यह नेचुरल डेथ थी या किसी वेल प्लान्ड हत्या का हिस्सा। कुछ रिपोर्टें संकेत देती हैं कि उस रात उन्हें दिए गए दूध में जहर हो सकता था। होमी जहांगीर भाभा की विमान दुर्घटना महज 13 दिन बाद फ्रांस के मोंट ब्लांक के पास हो गया और विमान दुर्घटना में मारे गए। आधिकारिक रूप से इसे विमान चालक की तकनीकी गलती बताया गया, लेकिन कई वर्षों बाद यह भी बताया गया कि CIA ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए यह हादसा करवाया हो सकता है। जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस द्वारा लिखित पुस्तक कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो में यह दावा किया गया कि 1960 के दशक में CIA ने भारत की बढ़ती परमाणु क्षमता को लेकर चिंता जताई थी। इस पुस्तक में कथित तौर पर पूर्व CIA अधिकारी रॉबर्ट क्राउली को कोट करते हुए कहा गया कि CIA ने दोनों घटनाओं को साजिश के हिस्से के रूप में अंजाम दिया। शास्त्री को ताशकंद में जहर दिया गया और भाभा के विमान में बम लगाया गया। दोनों भारत के परमाणु कार्यक्रम से कनेक्शन रखते थे। शास्त्री ने भाभा की परमाणु नीति का समर्थन किया था। दोनों की मौत के बाद भारत के परमाणु कार्यक्रम में अस्थायी ठहराव आया। अब एक सवाल और उठता है, क्या भारत के अंदर के लोगों ने CIA को सपोर्ट किया था? क्या कांग्रेस को आंतरिक रूप से शास्त्री जी के मजबूत फैसलों पर चिंता थी? क्या ताशकंद समझौते के लिए शास्त्री जी खुद तैयार नहीं थे, बल्कि उन्हें मना लिया गया था? क्या निजी तौर पर गांधी परिवार को शास्त्री जी पसंद नहीं थे? आखिर उनके पोस्टमार्टम के लिए कांग्रेस क्यों तैयार नहीं थी? शास्त्री जी की मृत्यु के बाद KGB ने खुद घटना पर इंक्वायरी के लिए कहा, लेकिन भारत सरकार ने इस इंक्वायरी के लिए अस्वीकृत कर दिया। आखिर क्यों लेखक अनुज धर ने KGB और CIA की रिपोर्ट्स को डीक्लासिफाई करने के लिए RTI डाली, लेकिन जवाब में आया कि इसे डीक्लासिफाई नहीं किया जा सकता। ये शांति के लिए महत्वपूर्ण है। क्या भारत KGB और CIA के लिए एक बैटल ग्राउंड था, जैसे कि आज के जमाने का सीरिया? इन घटनाओं में आज भी रहस्य बरकरार है। क्या यह मात्र संयोग था या किसी वैश्विक साजिश का हिस्सा? यही रहस्य इन्हें भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे रोमांचक और खतरनाक कहानियों में से एक बना देता है।